मन की बात बताई को नहीं, हम मांगे के है ना बताया भी क्या करो। अब मीठी मीठी मुस्कुराहट दे दो बाबा कितने को दो सबका भला मांगा है, सबका भला मांगा है, सबकी दिल की बात तो राजनीति जो मांगा था मेरे से ही मांगना आपने भी। कबीर आखड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। अभी कोप भवन में है कांग्रेस, कोप भवन में है, और कोप भवन में पता नहीं क्या क्या राहुल बाबा बोलता रहता है। नमस्कार, मैं अजय। आज 26 दिसंबर का दिन है और वीर बाल दिवस के रूप में पूरा देश, पूरा विश्व आज अपने दिल से, मन से उन वीर शहीदों को नमन कर रहा, चाहे फूलों के माध्यम से, चाहे लंगर लगाने के माध्यम से, चाहे किसी प्रकार का पाठ करके, पूजा पाठ करके। यानी ये है कि आज के दिन है तो प्रत्येक भारतवासी के अंदर, दिल के अंदर वीर बाल दिवस की भूमिका है। और कहीं ना कहीं आज उन्हीं के वीरों के बस जज्बे को आज सभी को नमन है। तो गांव बलियाली आदर्श गांव है, और जी आदर्श गांव के है मन तो इतना बड़ा गांव में कौन देखा है विधायक जी, जो ख़त्म है वो कौन नहीं आवा। तो और सौभाग्य है फिर से आज गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर गांव बलियाली के अंदर तो वर्तमान के विधायक जी हैं मौजूद हैं, और वहीं पे आज सात संगत खड़ी है, सरपंच साहब भी हैं, क्योंकि सरपंच साहब ऐसे सरपंच साहब बना के दिया अपने, ये सारे एमएलए पर के काम कर रहे हैं विधायक जी। उन्होंने 1 साल का हिसाब दूंगा एक चीज़ का, और पाई का हिसाब दे दिया, पूरी पंचायत का कर दिया, मेंबर थे। नमस्कार। नमस्कार जी। तो विधायक जी बताएं आज के। देखिए आज 26 दिसंबर है, वीर बाल दिवस के रूप में हम आज ये यहाँ उन शहीदों को जिन्होंने इस देश के ऊपर शहादत दी, उनको याद करने के लिए आज हम यहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा, हमारे अंकल जी सुदर्शन जी हरियाणा सिख प्रबंध कमेटी के मेंबर हैं, इनकी पूरी संगत के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 71 साल में इन शहीदों को याद किया, उनको जो है आज इतना बड़ा दर्जा दे करके एक सिख समाज को जो है उनको याद करने का काम किया। तो हम नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करेंगे, उनका आभार करेंगे। 71 साल के बाद जिन्होंने शहादत दी, छोटे छोटे बच्चों ने, बाबा जोरावर सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह और बाबा फतेह सिंह जी ने, जो कि आज ही के दिन उनको इतनी ठंड में उन मुगलों ने रखा और इतनी यातनाएं दी उन छोटे छोटे बच्चों को उस समय, तो आज याद करने का दिन है। और ये काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन तो है ही, लेकिन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है 2024 में पूरे देश भर में। वो गारंटी मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है ना, और वो कोई ये नहीं है। 2024 में फिर से हमारे देश के बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथों में होगा। लगता है अब तो आप भी कहीं ना कहीं मोदी जी की राह पे चल पड़े हो, क्योंकि कल गुजरानी का मामला था, बड़ा जोर शोर से उठा हुआ, अखबारों में माध्यम बना। तो क्या मामला था, किस प्रकार का मामला था, तो बताएं। गाँव के किसी भी व्यक्ति का, बलियाली में है यहाँ, किसी भी व्यक्ति का भी मेरे पास फ़ोन आए, विधायक जी यहाँ इस तरह की जो है ना दिक्कतें, इस तरह का काम यहाँ होने लग रहा है, तो आप आइए। तो वहाँ से मुझे सूचना मिली, मैं सूचना के आधार पर तुरंत वहाँ गया, और ठेकेदार ने, मुझे लगता है पता लग गया, मौके से फरार हो गया ठेकेदार। यहाँ तक भी उस ठेकेदार ने मेरा फ़ोन उठाना भी मुमकिन नहीं समझा, लेकिन उस ठेकेदार को हम ये सिखा देंगे, ये बता देंगे, ये जनता का पैसा है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, जनता के विकास के लिए है, जनता के काम के लिए। जी आज शहीद बाल दिवस पे ऊपर आपने क्या मांगा देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले वक्त के चुनाव के लिए, क्योंकि 24 से चुनाव भी आ रहा और बातें भी बन रही, तो आज जैसे मोदी जी दिया है, तो आज क्या मांगने का काम करेंगे, किस प्रकार के क्या क्या सीखे जाएंगे? देखिए यहाँ आज हम आए हैं, अभी हमारे अंकल जी सुदर्शन जी बताएंगे यहाँ के बारे में, और क्या ये अपने सरपंच बताएंगे सचिन जी, यहाँ आज कितना विकास कार्य हुआ है ये अपने आप ही बता देंगे। और जितना जो भी पाइपलाइन में है वो बहुत जल्दी, जो मैं समझता हूँ, रफ्तार पकड़ जाएगा, काम इसी बात नहीं, और रुकने वाला नहीं है। बिस्मर बाल में भी बाज की निगाह रखा है पीछे जी हल्के के अंदर। हाँ, तो ये तो है, बाज की नहीं है। मैं तो सेवक हूँ, सेवादार हूँ, हल्के का चौकीदार हूँ। मुझे तो यहाँ रहना बहुत जरूरी है। इनके दुख सुख की बात, इनके कोई विकास कार्यों की बात, कोई भी इनकी समस्या होने के लिए हम गुरुद्वारे के अंदर आए। आज आए, आपने क्या मांगा राजनीति के लिए? मैंने यहाँ सबके भले के लिए यहाँ प्रार्थना की। यहाँ गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा में सबके लिए जो है
अरदास की हमने और उन साहबजादे को हमने याद किया, उनको नमन किया। पिछली बार की विदाई की मांगी नहीं मांगी? देखिए ये जनता फैसला करती है। हम तो सिर्फ भवानी खेड़ा जनता के सेवक हैं, इनके चौकीदार हैं, ये काम इनका है। हम यहाँ मांगने नहीं आते, यहाँ हम उनको याद करने के लिए आए हैं। मांगने के लिए तो जनता ने, भवानी खेड़ा की जनता ने 2 बार बड़ा भारी भरकम आशीर्वाद एक छोटे से आदमी को दिया है। तो मैं युगों युगों तक इस भवानी खेड़ा की जनता का ऋणी रहूंगा और जैसे आगे मौका मिलेगा तो फिर इनकी सेवा में रहूंगा। एक लास्ट सवाल लेता हूँ, जिस प्रकार से आपके हल्के में न्यूनतम ना बढ़ाए को नहीं, किसी की वीडियो वायरल हो जाए, किसके शब्द वायरल हो जाए, कोई पता चलता नहीं है कि कौन नेता क्या बोलेगा, क्या काम करेगा। तो कहाँ देखते हैं राजनीतिक हल्के की, कहाँ देखते हैं उन नेताओं की बड़ बोलेपन, वीडियो वायरल होना, क्या मानते हैं विधायक जी? क्या राजनीतिक चरित्र यही होता चले? देखिए आज ये मोदी युग चल रहा है और इसमें हर आदमी बहुत, एक हमारे जेब में फोन होता है ना, हाई टेक टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हर चीज उस पर आ जाती है। तो कोई, मैं ये नहीं समझता गांव में या और पूरे देश में कोई इंसान अभी वहीं पर खड़ा है, कोई अपनी याद ही नहीं करता किसी बात को, उसको पता ही नहीं है। तो यहाँ कोई भी जो काम करेगा, किसी की वीडियो वायरल होगी तो जनता देखती है, उस पर फैसला करेगी, जनता फैसला करने वाली है। और सब लोग समझदार हैं, यहाँ एक एक वोट अपनी समझदारी से देंगे। पिछले 3 राज्यों में जैसे सरकार आई है तो यहाँ विपक्ष का की एक प्रकार से हवा ही निकल गई है। अभी कोप भवन में है, कांग्रेस कोप भवन में है, और कोप भवन में पता नहीं क्या क्या राहुल बाबा बोलता रहता है। पिछले दिनों कमलनाथ ने बंद कमरे के अंदर इस हिंदू सनातन देश को खत्म करने की बात कही। तो मैं कहना चाहूंगा इस मीडिया के माध्यम से, ए कमलनाथ जी, आप थोड़ी बहुत शर्म करिए। ये हिंदू देश है, ये सिखों का देश है, इस देश पर कुर्बानी देने वाले शहीदों का देश है। तो हम उन शहीदों को नमन करते हैं। तो इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं भगवान राम से कहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इनकी बुद्धि ठीक करे। ये आए दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और 22 दिन को जो है अब राम लला वहीं अयोध्या में होने जा रहा बहुत बड़ा समागम। तो हमने जब शुरुआत की थी, हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो अब वो तारीख भी आ गई है। 22 जनवरी को मंदिर भी हम बनाएंगे और 22 तारीख को रामलला को वहीं बैठाएंगे। तीसरी बार के हैट्रिक के लिए तैयार है, मैदान में है? देखिए हम तो 24 घंटे तैयार रहते हैं। हम पूरे 5 साल तक चुनाव लड़ते हैं और हमारा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत संगठन है। मेरे से पहले भी 2-3 जो है यहाँ हमारे संगठन के लोग लगे रहते हैं, कोई विस्तारक के रूप में लगे रहते हैं, कोई जो है और दूसरे लोग लगे रहते हैं। पूरे ये चलता रहता है, एक संगठन का काम चलता रहता है। और हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक पन्ना प्रमुख तक पहुंचकर काम किया पार्टी में। हमारे अशोक सरदाना जी बहुत ही महामंत्री, हमारे भवानी खेड़ा मंडल के अध्यक्ष विजय जी हैं, महामंत्री जी हैं। तो बबलू यादव जी बरसी मंडल के अध्यक्ष भी यहाँ ही बहुत लगे रहते हैं। ये 3 जो राज्यों का जो परिणाम आया है, ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो वहाँ के पन्ना प्रमुख तक पार्टी ने काम किया, उसी का रिजल्ट है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का कमाल है और हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी का कमाल है। जी एक सवाल और याद आ गया मेरा, जो पीछे गलियां बनी है, कहीं ना कहीं लोगों से मैंने बात की तो पता चला कि वहाँ पे भी ठेकेदार ने कुछ करा है, ऊपर नीचे काम करा है। तो प्लीज आपसे विनती है इस गांव के सरपंच को लेके, अजय जी, दिसंबर वाल्मीकि के संज्ञान में जो भी बात आएगी भ्रष्टाचार की, तो मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे उसमें ठेकेदार हो, उसमें चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो। विपक्ष ने कहा कि आप रेस्ट हाउस तक सीमित रहो, ये तो जनता बता दे कि मैं रेस्ट हाउस तक सीमित रहता हूँ। रेस्ट हाउस में जनता की समस्याएं सुनता हूँ। अभी समस्या सुनने तो रेस्ट हाउस में सुनेंगे और कहाँ सुनेंगे? वहाँ उनको बता रखा, जब हम आते सूचना मिल जाती है, ग्रुप में सूचना दे देते हैं, वहाँ जाते हैं, उनकी सूचना समस्याएं सुनते हैं। चलो बताइए, सॉरी मैं विधायक जी से राजनीति का सवाल ले गया था, लेकिन आज दिन तो कोई और था, बाल दिवस को याद करने का था। बताएं जरा बाल दिवस के उपलक्ष्य में आए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम सरकार ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਲ ਖੜਕ ਰਹੇ ਨੇ
ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਖੁਦ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਉਸੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਰਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਦਾਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਏਡੀਏ ਦੀਆਂ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ एक ऐसी परिवार तो ने ब्राह्मण परिवार तो 2 लगे जी एडीए, और दोनों लगे हैं। गुरुद्वारा साहब के अरदास की, इस गुरुद्वारे दी इतनी मानता है, जो इत्थे अरदास की जाती है मालक सब दी पूरी करता है। असीं चाहते हैं जिन्ने भी तुसीं आए हो सब दी मालक अरदास पूरी करे, सब नूं अपने मनोकामना शुभ कामना गुरमत के अनुसार पूरियां करन। आया होयां दा एक बारी फिर जी आया कहने आ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक गल होर, तुसीं तां कहंदे सी ना तीजी वारी, असीं तां नूं 4 वारी एमएल बनावांगे इत्थे। बोले सोनेहाल। ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਛੱਡੋ 4 ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸਨੇ ਹੈ ਇਨਕਾ। ਤੀਜੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ करना। तो विधायक जी ये कमाया जाता है राजनीति के अंदर प्रेम? ये देखो हमने यही चीज कमाई है, हमने आदमी कमाए हैं, उनका प्रेम कमाया है वो लोग, इसलिए आपके सामने अंकल जी बोल रहे हैं। कमाओ तो ये कमाओ है। तो बताओ नमस्ते, 1 साल का हिसाब दे मिनट समझाया करो कितना पैसे कमाने वाले तो इस मेरे से पहले हुए ना, आपके क्षेत्र से बहुत पैसा कमाया उन लोगों ने। पता नहीं नौकरियों की बोलियां लगाते थे, सुबह उस नौकरी के इतने पैसे, शाम को फालतू देने आ गया उतने पैसे, वो तो चलता था, खुला धंधा चलता था। आज देखो उन कहाँ हैं वो लोग। और मैं समझता हूँ ये जो भवानीखेड़ा की न्याय प्रिय जनता है ना, ये बिल्कुल सही फैसला करती है, बिल्कुल सही फैसला करती है। तो विधायक जी मैं तो सवाल पाया था, आपने सवाल घुमा दिया, मैं क्या करूँ? मैं आगे बोल लिया। ना मेरी आदत नहीं है, मैं आलोचना बहुत कम करता हूँ किसी व्यक्ति की। मुझे अपनी बात करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, मैं दूसरे की आलोचना करना मैं पसंद नहीं करता। सौभाग्य जी बलियाली गांव का भी, और सौभाग्य गुरुद्वारे का सारी संगत तो यहाँ पे खड़ी है, सरपंच है और जी एमएलए हैं और पूरा प्रतिनिधि है गांव का और राम का। वो क्या मानते हैं आज किस प्रकार की बातें की जाएंगी, किस प्रकार से गुरुद्वारों के लिए, मंदिरों के लिए और तीर्थ स्थलों के लिए काम की डिमांड एमएलए साहब से उठाई जाएंगी, किस प्रकार की बातें रहेंगी? वीर बाल दिवस के इस महान दिन पर, शहीदी दिवस पर हमारे गांव में बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा में आसपास के इलाके की सारी संगत यहाँ पर उन शहीदों को, उनकी शहादत को, उन वीरों की शहादत को, उन साहिबजादों की शहादत को नमन करने के लिए यहाँ इतनी संख्या में यहाँ पर आज पहुँचे हैं। सभी ने मिलकर उनकी शहादत को नमन किया है और वंदन किया है, उनका अभिनंदन किया है। मैं इन सभी जो आसपास के हमारे विधायक जी का और जो आसपास से आए सभी हमारे संगत का, रतेरा से हमारे सरपंच साहब आए हैं और सभी गांव से हमारे मंडल अध्यक्ष विजय जी आए हैं और तमाम आसपास के सभी इलाके से हमारी जो संगत पहुंची है, उनका यहाँ पहुंचने पर ग्राम पंचायत की तरफ से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। तो आज एमएलए साहब भी आए हैं,
जी सर। तो बताएं एमएलए साहब आगे क्या बातें की जाएंगी, मीटिंग की जाएगी, किस प्रकार की बातें होंगी? ये आपके एमएलए साहब तो गली गली हो रहे हैं। बिल्कुल जी। वो आज वो बना लगी भी पर्ची उठा किसी की। आज हमारी श्रद्धांजलि जो सभा है उसके लिए एमएलए साहब संतों का जो भी है आशीर्वाद लेने के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो जो भी विकास कार्यों का विषय है वो हम बार बार और समय समय पर उनसे उठाते रहते हैं। आज विषय यहाँ पर दर्शन करने का है और शहीदों को नमन करने का है। तो बताइए ये बात तो है अपने संदनी मंदिर गुरुद्वारे आगे भी आ जाए। आओ लंगर लेते ना देखो ये तो आप कह रहे थे ना यहाँ क्या मिलता है। हाँ। ये तो जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगे वो मिलता है यहाँ तो। बताइए मन की बात बताइए को नहीं मांगे क्या है बताया भी क्या करो। आप मीठी मीठी मुस्कुराहट दे दो बाबा कितने को दो सबका भला मांगा है, सबका भला मांगा है, सबकी दिल की बात तो राजनीति जो मांगा था मेरे से ही मांगना आपने भी। कबीर आखड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना काहे से दोस्त ना कहीं से। ये बात तो है तो कमाना हो वो आप तो सीखा है। बस नहीं बिल्कुल। तो अब जिस प्रकार से तूफानी दौरे शुरू हैं आपके। हाँ तूफानी दौरे संकल्प यात्रा मिशन 2024 के लिए निकल पड़े हैं। तूफानी दौरों पे है। हमने निकल पड़े हैं, कलिंगा से शुरुआत कर दी है, 2024 का चुनाव के लिए आगाज कर दिया है और तीसरी बार फिर हरियाणा में भाजपा सरकार। तीसरी बार भाजपा विधायक जी कहेंगे तो क्यों होगा ना कहना तो जनता ने है, जनता जनार्दन है, जनता पूरे काम के लिए रखे। चलो जी अब लंगर चखा जाएगा और लंगर के अंदर अपनी रूपरेखा बनाई जाएगी। चखने की हो या सेवा करने की हो तो ये है कि लंगर चाहे मंदिर का हो चाहे गुरुद्वारे का हो चाहे वो कहीं का भी हो, लंगर तो लंगर है। इस लंगर में एक अलग स्वाद क्यों है कि इस लंगर के अंदर ज्यादा मसाले नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से जो बनता है वो इसका नाम लंगर है। तो आज लंगर संगत चखने लगी हो। अरे तो सुनते सीख रखे आज भाई। अच्छा हाँ तो खा लो। मैं बोल रहा हूँ खाना खुश है विधायक ने खाना खा लेते विधायक जी खाना खाओ ये तो खाना खाते भी होगी। हाँ देख ले हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू दे।